राधे राधे दोस्तों आज का टॉपिक है माँ। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, फॉलो और सब्सक्राइब बटन पे ऑन करें और ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों माँ हम सबकी है। माँ की ज़रूरत तो भगवान को भी पड़ती है। हम सब अपनी माँ के बिना कुछ नहीं कर पाते। अगर वो ना होती तो हम भी ना होते। माँ है हम सबकी तो हम सब हैं। माँ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन माँ वही होती है क्या जिन्होंने हमें जन्म दिया है? माँ पालने वाली भी तो होती हैं। अगर देव की माता कृष्ण भगवान की माँ है तो यशोदा जी भी तो उन्हीं की माँ है। इसीलिए तो उन्हें यशोदा नंदन भी कहा जाता है और देवकी नंदन भी कहा जाता है। जैसे मैं मानती हूँ मेरी माँ वर्ल्ड की बेस्ट माँ है, ऐसे ही आप सबकी माएँ वर्ल्ड की बेस्ट माँ होंगी। चाहे वो माएँ भी इसमें हैं जिन्होंने जन्म नहीं दिया लेकिन अपने बच्चों को पाला है, पोसा है, उनके लिए कष्ट उठाए हैं। सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमारी माँ ने किया है हम सबके साथ। तो माँ हर रूप में माँ ही होती है और कुछ नहीं होती। और इसके अलावा जब हम सबकी शादी हो चुकी होती है या जिनकी नहीं हुई है या हो चुकी है या होने वाली है, तो माँ वो भी है जो हमारी सास कहलाती है। क्योंकि शादी के बाद का जीवन तो उनके ही साथ बिताना होता है। वो भी बहुत सारी नई चीजें हमें सिखाती हैं, प्यार से, गुस्से से, नाराजगी से। जब हम अपने घर से, अपनी माँ से सीख कर दूसरे घर में जाते हैं तो वहां भी हमें एक सास के रूप में माँ मिलती है जो हमें इससे आगे का सिखाती है कि कैसे ससुराल में रहते हैं, कैसे उनके घर का क्या माहौल है। बाकी भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें सास से भी सीखने के लिए मिलती है। ऐसे ही जो लड़के होते हैं वो भी जब शादी करके अपने ससुराल में जाते हैं तो वो भी एक नया माहौल फेस करते हैं ससुराल में। तो वहां पर भी उन्हें भी एक माँ मिलती है सास के रूप में, जो कि उन्हें बहुत लाड प्यार बहुत करती है और सोचती है कि इनके लिए पता नहीं क्या कर दें। जो सबसे बेस्ट है खाने में, जो सबसे बेस्ट है घर में कमरा बेस्ट है, जो भी घर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, अपने बेटे से भी बढ़ के उनको वो प्यार और सम्मान मिलता है। मेरी माँ मेरे लिए बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत मैं जितना कहूँ उतना कम है। लेकिन वो मेरे हस्बैंड के लिए और भी बहुत अच्छी थी। और मैं तो अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि ये मेरी माँ नहीं है, ये आपकी ही माँ है। और मेरे हस्बैंड भी मेरी माँ को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और मेरी माँ भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट भी देती हैं और बहुत प्यार भी देती हैं और जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो उनको देती हैं। ऐसे ही मेरी सास थी जो कि मेरे लिए बहुत कुछ सोचती थी। मैं शादी करके आई तो एक बार क्या हुआ कि मेरे पापा मुझे लेने के लिए आए। नई नई शादी हुई थी तो वो मुझे लेने के लिए आए थे। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मैं तैयार होने लगी, बहुत खुश थी कि आज मैं अपने घर जाऊंगी। लेकिन मेरी सास सीढ़ियों में बैठ के रोने लग गई। चुपचाप रो रही थी, आंसू पोंछती जा रही थी अपने पल्ले से और रोती जा रही थी। तो मुझे तो इस चीज़ का ध्यान भी नहीं था। मैं तो बहुत खुश थी कि मुझे अपने घर जाने को मिल रहा है, मैं अपने भाई बहनों के साथ रहूंगी, अपनी मम्मी पापा के साथ रहूंगी और पहले जैसे थोड़ा अच्छा समय और भी बिताऊंगी दोबारा से। लेकिन ये सब मैं नोट नहीं कर पाई। मेरे पापा ने देखा कि मेरी सास बैठी हुई रो रही हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे पूछूं कि वो क्यों रो रही हैं। मैं गई उनके पास, मैंने कहा मम्मी जी आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज तू चली जाएगी, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं कैसे रहूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर तो मुझे भी रोना आ गया, मेरे पापा के आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा, यहीं पर छोड़ के जाऊंगा।
तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अभी लेके जाइए, पर इसको जल्दी से जल्दी भेज दीजिएगा, क्योंकि इसके बिना मेरा मन नहीं लगता। ये नहीं होती तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो मैं बहुत लकी रही कि मेरी सास बहुत अच्छी थी। जितनी अच्छी मेरे लिए मेरी माँ थी, तो मेरी सास भी मेरे लिए बहुत अच्छी थी। वो भी मेरी माँ ही थी। उन्होंने भी मुझे कभी अपनी माँ से कम नहीं महसूस होने दिया। और जब तक वो रहीं, वो मेरे साथ ही रहीं, मेरे साथ ही उन्हें सबसे अच्छा लगता था। और मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी, तो वो मुझे बच्चों की तरह ही प्यार करती थी। अगर घर के बच्चों के लिए कुछ लेके आती थी, तो वो उसमें एक हिस्सा मेरे लिए भी लेके आती थी। मान लीजिए फ्रूट लाना है, तो वो फ्रूट में एक हिस्सा मेरे लिए अलग से आता था। या कोई अगर किसी के लिए कोई टॉफी आ रही है, कोई चीज आ रही है, वो ऐसे ट्रीट करती थी मुझे, मेरे लिए ऐसे हर एक चीज लेके आती थी। अगर उनके पास कोई बहुत अच्छी साड़ी है या बहुत अच्छा कुछ भी है, तो वो सबसे पहले मुझे ही देती थी। ऐसा नहीं है कि उनकी और बहुएं नहीं थी, उनकी और बहुएं भी थी, उन्हें भी देती थी वो उतना ही जितना मुझे देती थी। वो उनके लिए भी बराबर से करती थी। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरी अपनी सास के लिए, जो कि बहुत अच्छी थी। तो मेरे लिए तो मेरी माँ और मेरी सास में कोई फर्क नहीं था, ना है। दोनों ही मेरी माँ हैं और रहेंगी। मैं अंतर नहीं बता सकती कि ये मेरी सास है या ये मेरी माँ है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। और हाँ, लाइक और शेयर मत भूलिएगा दोस्तों। राधे राधे।